हेलो गाइस, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक बर्ड। तो आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हुए हैं, भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए हम सीधे चलते हैं प्रश्न उत्तर श्रृंखला पे। तो देखिए, पहला है, इनमें से कौन सा पिडमोंट पठार का एक उदाहरण है? तो उत्तर हो जाएगा मालवा का पठार। सो पिडमोंट पठार वो पठार है जिसका एक तरफ पहाड़ होता है, तो मालवा का पठार ऐसा ही पठार है, पिडमोंट पठार। दूसरा है, पश्चिम बंगाल का कूच बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सबको पता होना चाहिए, सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा, कर्क रेखा भारत में किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल एंड मिजोरम। तो देखेंगे, कर्क रेखा भारत को लगभग दो समान भागों में बांटती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। तो आपको क्या करना है, आठों के आठों राज्य याद कर देने हैं जो कर्क रेखा जिनसे होकर गुजरती है। तो अब कहीं से भी कुछ आ जाए तो आप उन राज्यों को पहचान लोगे। चौथा है, जरावा और सेंथिली जनजातियां भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? जरावा और सैंतीलीस। तो इसका उत्तर हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप। तो यहाँ देखेंगे हम कि जरावा जनजाति अंडमान में दक्षिण और मध्य क्षेत्र में निवास करती है, जबकि जरावा जनजाति को अनुमानित जनसंख्या जो है वो 250 से 400 है। कितने कम इनकी संख्या है। पांचवा देखिए, प्रसिद्ध चाथम सा मिल यानी कि आरा मशीन भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? चाथम सा मिल। तो यह है आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो चाथम सा मिल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चाथम द्वीप पर स्थित है और इसका निर्माण स्थानीय इमारती लकड़ी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 1883 में किया गया था। छठवां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मोनोजाइट और थोरियम दुर्लभ खनिज तत्वों का प्रमुख स्रोत है। दूसरा, दुर्लभ खनिज तत्वों में भारत आत्मनिर्भर है। तो देखिए सही क्या है इसमें, तो केवल एक ही सही है इसमें, पहला वाला, कि भारत में मोनाजाइट और थोरियम दुर्लभ खनिज तत्वों का प्रमुख स्रोत है। जबकि जो दूसरा है, दुर्लभ खनिज तत्वों में भारत आत्मनिर्भर है नहीं है। ठीक है, तो दुर्लभ खनिज तत्वों में के उत्पादन में चीन पहले पायदान पर है, उसके बाद ब्राजील है, फिर मलेशिया और भारत का स्थान फिर है। तो चीन में दुर्लभ खनिजों का कुल 37% भंडार है, परंतु यह विश्व के 97% दुर्लभ खनिजों का उत्पादन अकेले करता है। तो ये चीन की पावर है। सातवां देखते हैं, 110 किलोमीटर लंबी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन किस स्थान के निकट स्थित है? तो यह है सियाचिन ग्लेशियर में। तो एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन सियाचिन ग्लेशियर में भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। इसकी कुल लंबाई 110 किलोमीटर है। आठवां है, निम्नलिखित में भारत से किस राज्य में पेट्रोलियम केमिकल और पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्र नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये असम। पेट्रोलियम केमिकल और पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्र गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में स्थित है। नवा प्रश्न है, गुजरात में स्थित पीपा पीपा वाव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह भारत के का जो है पहला निजी बंदरगाह है ये। ठीक है, तो पीपा वाव भारत का पहला निजी क्षेत्र का बंदरगाह है। इसकी स्थापना 1996 में निखिल गांधी ने की थी। 10वां है, अलमट्टी बांध किस राज्य में स्थित है? तो अलमट्टी जो बांध है वो कर्नाटक में स्थित है। ये कई बार पूछा गया है। तो ये कृष्णा नदी पर स्थित जल विद्युत परियोजना है। इसकी जो स्थापना है वो 2005 में हुआ था। 11वां, प्रसिद्ध चाथम सा मिल, ये आप देख चुके हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। 12वां प्रश्न, लाल बकेया, बागमती और कमला नदियों के तटबंधों को मजबूत और उनका विस्तार करने के लिए भारत किस पड़ोसी देश को सहायता प्रदान कर रहा है? तो उत्तर हो जाएगा बी, नेपाल। नदियों का नाम याद रखिएगा, लालबकेया, बागमती और कमला नदी। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। पहला पिगमेलियन पॉइंट, दूसरा मैग्नेटिक हिल, तीसरा पॉइंट कॉलिमोर और चौथा है फाल्से द्वीप पॉइंट। तो ये जो स्थान है वो देश के किन किन राज्यों से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा इसका ए। तो पिगमेलियन जो पॉइंट है वो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। मैग्नेटिक जो हिल है
मैग्नेटिक हिल, तो इसका उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर एंड तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, चारों हैं। तो पिग्मेलियन पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप में, मैग्नेटिक हिल आपका जम्मू कश्मीर में है, पॉइंट कॉलीमोर आपका तमिलनाडु में है, और फालसे द्वीप आपका पॉइंट आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पे देखिए पिग्मेलियन पॉइंट इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम है और यह भारत का सबसे दक्षिणी भाग है। यह अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। विश्व में कई मैग्नेटिक हिल्स हैं, परंतु भारत में मैग्नेटिक हिल्स लेह में है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में है। पॉइंट कलिमोर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में स्थित है। फालसे द्वीप पॉइंट कोरोमंडल तट के उत्तरी छोर पर आंध्र प्रदेश क्षेत्र में स्थित है। यह मैंग्रोव के लिए प्रसिद्ध है। देखिए ज्योग्राफी जो है काफी ट्रिकी सब्जेक्ट है, आपको अच्छे से इसको तैयार करना होगा। 14वां प्रश्न है, भारत में गर्म जल स्रोत के स्थानों पर और उनके राज्यों का सही मिलाप करें। तो मणिकर्ण, बरकेश्वर, तुवा और उनाई। तो उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि मणिकर्ण का है आपका हिमाचल प्रदेश, बकरेश्वर बकरेश्वर का आपका पश्चिम बंगाल, तुवा जो है आपका वो कहाँ है, गुजरात में, बकरेश्वर का पश्चिम बंगाल है, तुवा का क्या है, तुवा का आपका हो जाएगा गुजरात, और उन्नाई उन्नाई आपका कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, और मणिकर्ण कहाँ आपका, हिमाचल प्रदेश में। तो तुवा को देखें, अगर तुवा गुजरात में है, तुवा गुजरात के गोधरा में स्थित है। ठीक है, 15वां है, यह हो चुका है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, अब इन देशों को देखिए आप, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और इंडोनेशिया। तो अब है किन किन देशों की समुद्री सीमा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लगती है। तो उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4, यानी कि 1, 2 एंड 4, यानी कि म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया इसमें नहीं है। ठीक है, अब देखें अंडमान निकोबार का कुल क्षेत्रफल जो है 8,250 वर्ग किलोमीटर है। इसकी समुद्री सीमाएं म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया से लगती है, जबकि कंबोडिया से नहीं लगती है। ठीक है, 17वां राष्ट्रीय बीज अनुसंधान वो प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है। तो ये है आपका सी, वाराणसी, और इसकी जो शुरुआत है वो अक्टूबर 2005 में की गई थी, और ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। 18वां निम्नलिखित में से क्या भारत के मुख्य कृषि निर्यात नहीं है। समुद्री उत्पाद, काजू, दालें, अनाज। तो उत्तर हो जाएगा सी, दालें। तो ये क्या है, कृषि निर्यात मुख्य कृषि निर्यात नहीं है। तो भारत मुख्य रूप से समुद्री उत्पाद, अनाज इत्यादि कृषि उत्पाद निर्यात करता है। भारत लगभग 40 अरब डॉलर के कृषि उत्पाद का निर्यात प्रतिवर्ष करता है। ठीक है, तो इसमें दालें नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं 19वां, निम्नलिखित में भारत का कौन सा पड़ोस देश पेट्रोल, डीजल और जेट ईंधन के लिए भारत पर निर्भर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मॉरिशस। तो मॉरिशस जो है हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय राष्ट्र है। इसका कुल क्षेत्रफल 2040 वर्ग किलोमीटर है। मॉरिशस की अधिकतर आबादी भारतीय मूल की ही है। 20वां है, भारत गुजरात में स्थित पीपा वाव किसके लिए प्रसिद्ध है। तो अभी ये प्रश्न आया था, तो ये क्या है, निजी बंदरगाह है, पहला निजी बंदरगाह। 21वां है, भारत में विद्युत उत्पादन क्षमता किस क्षेत्र में सर्वाधिक स्थापित की गई है। उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, पूर्व भारत में या दक्षिण भारत में। तो उत्तर हो जाएगा बी, पश्चिम भारत में। तो देखिए देश के सबसे अधिक क्षमता युक्त अधिकतर पावर पॉइंट पश्चिम भारत में स्थित हैं। कोयना जल विद्युत परियोजना, सरदार सरोवर बांध, इंदिरा सागर बांध जैसे प्रोजेक्ट पश्चिम भारत में स्थित हैं। 22वां, मिजोरम की फांगफुई को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है ब्लू माउंटेन। तो फांगफुई को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। यह मिजोरम में 2157 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मिजोरम के लानग ताई जिले में स्थित है। 23वां है, पूर्वी भारत में दामोदर घाटी, सोन नदी घाटी व राजमहल पहाड़ियां किस चीज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो सी हो जाएगा इसका गोंडवाना सिस्टम चट्टान है। तो यह सिस्टम दक्कन पठार में स्थित है और लगभग 250 मिलियन वर्ष यह पुराना है। 24वां देखिए, निम्नलिखित में से गलत जोड़े को चुनिए। भारतीय पाश्चर संस्थान कुनूर, सही बिल्कुल। राष्ट्रीय टीबी प्रशिक्षण
संस्थान बेंगलोर, ये भी सही है। केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान चेंगलपट्टू, ये भी सही है। कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी अहमदाबाद, ये गलत है। ठीक है, ये क्या है, गलत है। कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी जो है वो आपका महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित है। 25वां है न्यूमूर द्वीप। न्यूमूर द्वीप उत्पत्ति के कुछ समय बाद अदृश्य हो गया। इस द्वीप पर किन दो पड़ोसी देशों द्वारा अधिकार जताया जाता था? तो उत्तर हो जाएगा सी, भारत और बांग्लादेश। तो 1970 में भोला चक्रपात के बाद न्यूमूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में उभर आया था। कुछ समय बाद समुद्र का जलस्तर बढ़ने से वह द्वीप जलमग्न हो गया। 26वां है जोंक, इब, ओंग और तेल नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? जोंक, इब, ओंग और तेल नदियां, तो ये आपकी है आपका सी, महानदी की सहायक नदियां हैं ये। तो महानदी जो है छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है। शिवनाथ, मंद, इब, ओंग, जोंक और तेलेन इसकी सहायक नदियां हैं। महानदी की जो कुल लंबाई है वो 858 किलोमीटर है। 27वां है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान किस जगह स्थित है? तो ये आपका सी, झांसी में स्थित है। तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। इस संस्थान की स्थापना 1962 में की गई थी। 28वां है भारत के कितने राज्यों का वन क्षेत्र उनके कुल क्षेत्र के 75% से अधिक है? तो उत्तर हो जाएगा बी, 3। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड का 75% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन से ढका हुआ है। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। 29वां प्रश्न है चुटुक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका जम्मू कश्मीर में। तो जो चुटुक जल विद्युत परियोजना है जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में स्थित है। इसकी जो उत्पादन क्षमता है 44 मेगावाट है। ठीक है। 30वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य के पिन कोड का पहला अंक गलत दिया गया है? राजस्थान का 3, आंध्र प्रदेश का 5, गोवा का 4 या सिक्किम का 8? तो उत्तर हो जाएगा डी, सिक्किम का 8। तो सिक्किम का जो पिन कोड है वो 7 से शुरू होता है। बाकी आंध्र प्रदेश का 3 है, राजस्थान का 3 है, आंध्र प्रदेश का 5 है और गोवा का 4 है। 31वां प्रश्न है भगवान जगन्नाथ निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित हैं? तो उत्तर हो जाएगा सी, और पुरी का है उड़ीसा में। तो भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है और श्री जगन्नाथ उड़ीसा के पुरी में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1161 ईस्वी में किया गया था। 32वां है इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा बी, ओडिशा में। तो जो इंद्रावती जल विद्युत परियोजना है उड़ीसा के कालाहांडी में स्थित है। इंद्रावती बांध एशिया और भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है और इस परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता जो है 600 मेगावाट है। 33वां है निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा सी, कांडला। तो कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण 1950 में किया गया था और इसे बंटवारे का पुत्र भी कहा जाता है। 34वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर उष्ण जोन में नहीं आता है? उष्ण मतलब जो थोड़ा गर्मी वाला हो। जयपुर, चेन्नई, मुंबई, जोधपुर या जयपुर? तो उत्तर हो जाएगा डी, जयपुर। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण जोन कहा जाता है? 35वां है भारत की पहली स्टील फैक्ट्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा सी, बर्नपुर। तो देखिए 1870 में जेम्स एरस्किन द्वारा कुल्टी में एक लोह उत्पाद केंद्र की स्थापना की गई थी। 1881 में इसका नाम बुराकार आयरन वर्क्स रखा गया। इसका नाम बंगाल में आयरन एंड स्टील कंपनी रखा गया। 36वां भारत में मौजूद कोयले की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सिलिका और एल्युमिना की मात्रा अधिक होती है। यह बिल्कुल सही है। ठीक है। यह कम अपघर्षक होता है, बिल्कुल गलत है। इसमें एस की मात्रा कम होती है, भी गलत है। और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सिर्फ इसमें सिलिका और एल्युमिना की मात्रा अधिक होती है, यही सही है। ठीक है। तो भारत में मौजूद कोयले में सिलिका और एल्युमिना का मात्रा अधिक होती है और इसमें एस कंटेंट की मात्रा 35 से 40% होती है। 37वां है प्रायद्वीपीय भारत की तट रेखा अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप के तट का अनुपात क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की तट रेखा
और अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप के तट का अनुपात क्या है? तो ये है आपका 2.5 अनुपात 1, 2.5 अनुपात 1। तो भारत की जो कुल तटीय रेखा है वो 7,517 किलोमीटर है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की तट रेखा 5,400 क्या है 23 किलोमीटर है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप की तट रेखा की लंबाई 2000 क्या है 449 है, 2049 किलोमीटर। ठीक है, 38वां देखते हैं सतमाला पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र में। तो सतमाला पहाड़ियां महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है और यह सह्याद्री श्रेणी का हिस्सा भी है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 39वां मतभंगा नदी किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? मतभंगा नदी, तो उत्तर हो जाएगा बी, भारत और बांग्लादेश। तो मतभंगा जो नदी है भारत में कृष्णगंज से होकर गुजरती है और यह नदी कई भागों में बटी हुई है। 40वां देख लेते हैं कि रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? एक बार फिर से रिपीट किए देते हैं, रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना, तो ये आपका रावी नदी पर। तो रणजीत सागर बांध को थीम डैम भी कहा जाता है। यह जल विद्युत परियोजना पंजाब सरकार द्वारा पंजाब और जम्मू कश्मीर की राज्य की सीमा पर निर्मित की गई। इस झील का 60% भाग जम्मू कश्मीर में स्थित है और इस परियोजना का कार्य 1981 में शुरू हुआ था और 2001 में यह कार्य पूरा हुआ, यानी कि 20 साल बाद। और इसकी उत्पादन क्षमता जो है 600 मेगावाट है और ये रावी नदी पर स्थित है, रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना। 41वां चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं बहती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान। तो उत्तर हो जाएगा डी, गुजरात। जबकि जो चंबल नदी है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों ही राज्यों में बहती है। ठीक है, और चंबल नदी क्या है? यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश राजस्थान में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। 42वां है भारत में कोयर उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रित है? तो ये आपका सी, केरल। तो जो है आपका इस उद्योग से नारियल पर निर्भर है। केरल विश्व के कुल उत्पादन का 60% सफेद कोयर का उत्पादन करता है। 43वां गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा पद्मा। तो गंगा नदी इस पद्मा शाखा की लंबाई 120 किलोमीटर है। बंगाल की खाड़ी के निकट एवं मेघना नदी में समाहित हो जाती है। 44वां है चिरिया लोह खाद्यान्न कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है? चिरिया लोह खाद्यान्न कॉम्प्लेक्स, तो ये आपका झारखंड में। तो चिरिया झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है। यह चिरिया लोह खदान भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क खदान है। यहाँ पर 2000 MT मिलियन टन का लौह अयस्क भंडार मौजूद है और इस खदान में भारतीय स्टील प्राधिकरण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा काम किया जाता है। 45वां देखें कायाल नामक भौगोलिक संरचना भारत में किस राज्य में पाई जाती है? कयाल, तो उत्तर हो जाएगा सी, केरल। तो कायल केरल में पाए जाते हैं और मछली पकड़ने और अंतर्देशीय परिवहन के लिए उपयोगी होती है। प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी पुनमादा कयाल में आयोजित की जाती है। 46वां है सिंध नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? सिंध नदी की कौन सी नदी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? तो उत्तर हो जाएगा सी, सतलुज। तो जो सतलुज नदी है तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है और यह नदी भारत में हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में सिपकी दर्रे से प्रवेश करती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न हो सकता है। 47वां मेघना राज्य कब अस्तित्व में आया? मेघालय राज्य, तो ये आया सी, 1972 में। तो 1972 तक मेघालय जो था वह असम का भाग था और 21 जनवरी 1972 को खासी हिल्स, जैंता हिल्स और गारो हिल्स को मिलाकर मेघालय का निर्माण किया गया। कब किया गया? 21 जनवरी 1972। ठीक है, अगला देखते हैं। 48वां प्रश्न है यदि दिल्ली में कोई मैच सुबह 10 बजे शुरू होता है तो लंदन में दर्शक उसे किस समय देखेगा? तो वो देखेगा आपका सुबह 4:30 बजे। कब देखेगा? सुबह 4:30 बजे, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 5.5 घंटे का पहले, 5.5 घंटे बाद।
ठीक है, तो 4:30 बजे सुबह उस मैच को देखेगा। इंग्लैंड का ग्रीनविच मीन टाइम भारतीय मानक समय से 5.5 घंटे पीछे है। तो जो जीएमटी है, जिसको ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं, वो भारतीय जो आईएसटी टाइम है उससे क्या है, 5.5 घंटे पीछे है। अब देखते हैं 49वां, भारचुकी प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका है ए, कर्नाटक में। तो भारचुकी प्रपात बंगलौर से 130 किलोमीटर दूर स्थित है। वास्तव में जलप्रपात शिव समुद्रम प्रपात का ही हिस्सा है और ये कहाँ है, कर्नाटक में। कौन सा, भारचुकी प्रपात। अब 50वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है सीरीज का। उत्तर पश्चिम पवनों के कारण भारत में क्या होता है? इससे होता है चेन्नई में शीतकालीन वर्षा। तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे 50 प्रश्न भूगोल से संबंधित। उम्मीद करता हूँ इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु टॉपिक कवर हो गए होंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम आगे भी उस हिसाब से वीडियो बना सकते हैं जो हमारे जो श्रोता हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पसंद आए। तो फिर आपसे मुलाकात होगी आगे नई वीडियोस के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।